Assalamu alaikum, my dear student. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, हालिया। अच्छा, आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किया हुआ था, और उसका आज हम टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में एंड तक चलेगा। यानी कि ये चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर जो है 14 लास्ट चैप्टर तक ये आपका जो टॉपिक है ये सारे चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने फार्मूले से याद रखने हैं कि इसमें फार्मूले जो है वो अगर आप याद रख लेते हैं तो बाकी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। जैसे कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल देखते हैं। अब जिसमें देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल है, एक वैसे थीटा हमारे पास गिवन है। तो हम क्या कहते हैं कि जो 90 के एंगल कोई साइड होती है उसके सामने वाली जो साइड होती है उससे हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो थीटा के सामने साइड होती है उससे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो वैसे हमारे पास अननोन होता है उसके सामने जो होती है वो बेस होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं या गलती करते हैं वो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई है, तो इसमें क्या बच्चे कहेंगे कि जो इसके सामने वाली साइड है उससे तो वो कह देंगे हाइपोटेनियस, और कह देंगे कि जो इसके सामने है वो बेस है, जो इसके सामने है वो परपेंडिकुलर। हालांकि ऐसा नहीं होता। इसमें जो अहम चीज़ है वो देखनी होती है कि हमारे पास 90 का एंगल कहाँ पे है। तो 90 के एंगल के सामने वाले साइड को आप कहेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। और उसके बाद तो आपने देखना कि हमें एंगल कौन सा गिवन है, इधर गिवन है या इधर है। आपने देखा कि एंगल इधर गिवन है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और इसके बाद जो लास्ट पे बचेगी उससे आप क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। अच्छा, ये चीज़ तो आपने थोड़ी सी जनरली डिस्कस कर लिया है कि आपके अगर पास कोई ट्रायंगल आ जाए तो उसकी साइडें आपने कैसे डिस्कस करनी होती हैं। अब ये जो साइडें हैं तीन, इसके फार्मूलेज है, रिलेशनशिप है, जिसको आप साइन, कॉस, टैन, इसके उल्ट कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा कहते हैं। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, इसको याद कैसे रख सकते हैं हम। ये ट्रायंगल लेते हैं ए, बी और सी। आपको पता है ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से शो करते हैं, बी की सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी की सामने वाली साइड को स्मॉल सी से शो करते हैं। अब हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। मैं उसे एच से शो कर देता हूँ, यानी कि ए इक्वल किसका रख देता हूँ, एच के। और हमें पता है कि जो बी ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर शो करते हैं, तो हम इसे पी के इक्वल रखें, यानी कि बी इक्वल किसके आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह जो बाकी साइड रह जाती है वो सी है, वो बेस है, और बेस को आप क्या कर दें, बी से शो कर दें, यानी कि सी इक्वल बी के इक्वल आ जाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यानी कि वैसे तो हम ए बी सी के रेशो से इसमें से निकालेंगे, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए इसमें जो है एच, यानी कि आपको पता चल जाए परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है या बेस है, यानी कि एच आपको बताएगा ये हाइपोटेनियस है, पी आपको बताएगा ये परपेंडिकुलर साइड है, और बी आपको बताएगी कि ये बेस है। तो इन सारे फार्मूलों को याद रखने का एक सबसे आसान तरीका, अगर आप ये एक लाइन याद कर लें, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। अगर ये आप याद कर लेते तो आपका जो फार्मूला है वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अच्छा देखें, इसमें हमारे पास ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, और इसके उल्ट आपके पास है कोसिकेंट, सीकेंट और टैन थीटा। ये इसके मैंने रिलेशन लिखे हैं। कैसे लिखे हैं आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि सम का जो एस है इससे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसके बाद पीपल, इसके जो पी है इससे आप परपेंडिकुलर से शो कर दें, और हैव का जो एच है इसे आप हाइपोटेनियस शो कर दें। तो यहाँ पे आपके पास बड़ी आसानी से बन जाता है कि जो आपके पास साइन थीटा है वो इक्वल किसके आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि एच। आप यही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। ये एक आपके पास रिलेशन बन गया। और कोसिकेंट इसका उल्ट होता है, तो आप क्या कर दें,
एच ओवर पी, यानी कि जैसे यहाँ पे आपने पी ओवर एच किया तो इसी तरह आपने यहाँ पे एच ओवर पी कर देना है। अब इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए करली के कास, करली के सी से आप कास, ब्राउन के बी से आप बेस और हेयर के एच से आप हैपोटेनियस। तो ये क्या बन जाएगा, कास, कास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कास थीटा इक्वल है बेस ओवर हैपोटेनियस, यानी कि बी ओवर एच। और यही चीज़ आपने यहाँ पे भी लिखनी है, कास बी ओवर एच के इक्वल आ गए हैं। अब आप उस एक स्टेटमेंट से ये सारे फार्मूले बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, एच ओवर बी के इक्वल है। अब लास्ट पे अगर आप देखें टी से टैन, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, तो इससे आप टैन का फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि टैन थीटा जो है, टैन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। और ये भी आपका फार्मूला जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल है बी ओवर पी और काट इक्वल है बी ओवर पी। तो ये आपने बेटा याद रखनी है। इसके बाद इसका मैं रिलेशनशिप भी साथ आपको बता देता हूँ। इसमें जो रिलेशनशिप है साइन थीटा वो उल्ट होता है 1 ओवर कोसिकेंट के, और कोसिकेंट इसी तरह इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। फिर कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट, सीकेंट 1 ओवर कास, टैन इक्वल होता है 1 ओवर काट के, और काट इक्वल होता है 1 ओवर टैन के। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, और इसी तरीके से ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। जैसे कि क्वाड्रेंट आप ऑलरेडी पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, वहाँ यहाँ पे 180 डिग्री आ जाता है, और इसी तरह ये 270 डिग्री आ जाता है, और ये यहाँ पे फिर क्या आ जाता है 360 डिग्री। अब फर्स्ट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन जितने भी जो मैंने आपको ऊपर रिलेशनशिप बताए हैं ये सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड में सिर्फ और सिर्फ जो है साइन वाले पॉजिटिव होते हैं। साइन यानी कि साइन हो गया, और इसका उल्ट जो होता है कास, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह फोर्थ में टैन और इसका जो उल्ट होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ में आता है वो कास और इसका उल्ट सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि आओ, ए से आओ, एस से सजनों, टी से टूर और सी से चलें। आओ सजनों टूर चलिए। तो ये आप याद रखना, आओ से ए यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, एस से यानी कि सजनों से आप कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं साइन और इसका उल्ट जो सीकेंट है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और टी से आप कह सकते हैं कि टैन और इसका उल्ट काट पॉजिटिव होंगे, और सी से कह सकते हैं आप कि काज और इसका उल्ट सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरीके से एक और भी आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, वो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। ऑल स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी, यानी कि ऑल से तमाम पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में, और स्टूडेंट एस यानी कि साइन और इसका उल्ट कोसिकेंट ये पॉजिटिव होगा। टेक टी से टैन और इसका उल्ट काट पॉजिटिव होगा, और कॉफ़ी सी काज और इसका उल्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा बेटा, अब साइन काज टैन के रिलेशनशिप के बारे में एक लास्ट आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें अगर आप गौर से देखें, साइन इंटू माइनस थीटा, काज इंटू माइनस थीटा, टैन इंटू माइनस थीटा, और इसी तरह इसके उल्ट के साथ भी माइनस आ रहा है। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, टैन का माइनस बाहर आ जाता है, कोसिकेंट का माइनस बाहर आ जाता है, और काट का माइनस बाहर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ कास और सीकेंट का माइनस जो है वो बाहर नहीं आता। तो इसकी क्या रीज़न है बेटा, इसको आपने जस्ट याद रखना है कि काज और सीकेंट की जो है ये माइनस, जब नेगेटिव एंगल आएगा तो ये ख़त्म होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब का नेगेटिव बाहर आ जाएगा।
इसके प्रूफ है, प्रूफ हम करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है और ना ही आपके पेपर में इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ये आपका जो प्रूफ है ये आप बीएससी में या एमएससी में जाके पढ़ेंगे। तो अभी आपने जैसे इतना याद रखना कि काज और सीकेंट के एंगल अगर नेगेटिव होते हैं तो उसे आप डायरेक्ट पॉजिटिव में लिखेंगे, बाकी सब का जो माइनस होगा वो आप शुरू में लिख देंगे। अच्छा, अब 9.2 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कि साइन 160 डिग्री जो है इसके साथ ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये आपने बताना है एंगल को देख के। अगर आप देखें साइन 160 डिग्री, आपको पता है कि फ़र्स्ट में आपके पास जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसका जो एंगल होता है वो 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में 90 से लेकर 180 तक होता है और इसमें साइन और इसका उल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आप गौर से देखें, ये जो 160 है ये सेकंड में आ रहा है, 90 और 60 के दरमियान में आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आपको पता है ऑलरेडी कि ये पॉजिटिव होता है तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आए। इसी तरीके से cos 190 डिग्री है और आपने ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको पता है कि 180 से बड़ा होता है यानी कि थर्ड में आता है और ये 270 डिग्री तक होता है। और कास जो सेकंड में है, थर्ड में है सॉरी, ये कास जो थर्ड में होता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि कास जो थर्ड में जब आता है तो नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में टैन और इसका उल्ट काट पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसके साथ आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव। और इसके बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। इस तरीके से अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है जो कि मैंने कर दी हैं। यहाँ पे देखें साइन माइनस 110 डिग्री है और इसके साथ आपने बताने के बाहर माइनस आता है या नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप काज और सीकेंट को याद रखें कि उसका प्लस आता है, बाकी सब का माइनस आता है। अब ये साइन है तो आंखें बंद करके आप इसका माइनस शुरू में करें। काज है तो इसका प्लस कर दें, टैन है माइनस कर दें, कॉट है माइनस कर दें, सीकेंट है प्लस कर दें, कोसिकेंट है तो माइनस कर दें। इसमें सिर्फ आपने याद रखना है काज और सीकेंट का जो माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब का माइनस शुरू में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ही अहम है और बहुत अहम MCQs भी है, अक्सर इसमें MCQs भी आ जाता है। इसमें वो कहता है कि आपने बताना है कि ये जो साइन थीटा लेस दैन 0 है और कास थीटा ग्रेटर दैन 0 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। बेटा ये जिसको आज पहले जो मैंने बताया थे क्वाड्रेंट का रिलेशनशिप, वो अगर आता है तो बहुत ही आसान होगा उसके लिए। इसमें अगर आप देखें वही बात है, फर्स्ट में आल एस, सेकंड में और टी, थर्ड में टैन और कास सी, फोर्थ में कास पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखें कि जो साइन है ये लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव है, माइनस है। तो आप देखें कि फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। मैंने लिख दिया कि थर्ड में भी ये नेगेटिव है और फोर्थ में भी ये नेगेटिव है। इस तरह कॉस ग्रेटर देन, कॉस किस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने लिख दिया कि कॉस फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ में भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। तो अब आपके पास ये नीचे 4 क्वाड्रेंट लिखे हैं। आप देखें कि इन दोनों के जो मैंने दो क्वाड्रेंट लिखे हैं उनमें से सेम कौन सा है, फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट सेम है। तो आप लिख दें कि हिंट्स टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप ये बता देंगे कि जो सेम आ रहा होगा वो इसका क्वाड्रेंट बना। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ। कॉस थीटा लेस दैन 0 है और टैन थीटा लेस दैन 0 है, यानी कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। आप फिर देखें कि कॉस किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव मैंने लिख दिया है। और टैन किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। आप देखें इनमें दोनों कौन सा कॉमन आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो आप कहेंगे इसका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइक करता है। अल्लाह हाफिज़।